Hello students, as you all know that we are doing our chapter excess demand and deficient demand. In our last class, we have completed our deficient demand, what is deficient demand and the causes of deficient demand. Now, so today our topic is excess demand. So let's start our today's topic, excess demand. Firstly, know about the meaning of the excess demand. What is the meaning of the excess demand? Excess demand means when aggregate demand is more than aggregate supply. Okay, when aggregate demand is more than aggregate supply. Read this definition. Excess demand refer to the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy. मीन्स एग्रीगेट डिमांड रेफर करता है उस सिचुएशन को व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। और कौन से कंडीशन में आप इसको चेक कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकनॉमी, जबकि आपकी कंडीशन में आपकी इकनॉमी क्या चल रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इसको अगर हम कोडिंग में लिखेंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई सच दैट corresponding to the full employment. Okay, next इसमें दिया हुआ है it implies two things, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करती है। First is planned aggregate demand in the economy happen to exceed its full employment level. Means planned aggregate demand in the economy, कि आपने जो aggregate demand अपनी प्लान कर रखी है happens to exceed, उससे क्या है, आपकी जो डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा चल रही है। यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं, हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि भाई हमने सोचा था कि 100 यूनिट्स क्या हो जाएंगी, सेल हो जाएंगी, लेकिन हुआ क्या, डिमांड कितनों की आई है, 150 की डिमांड आई है। तो इसका मतलब जो हमने प्लान किया था उससे ज़्यादा की डिमांड हमारे पास क्रिएट हो रही है। ओके, और एक दूसरी बात, भाई अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए वो प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर वो मान के चल रही थी भाई 100 यूनिट्स का जो है मैं सेल कर पाऊँगी का, या फिर मुझे उसे लगता है कि भाई एक साल में मेरा टर्नओवर 100 तक का हो सकता है, इतनी चीज़ों की डिमांड ही हो सकती है, तो वो कितने की चीज़ों को क्रिएट करके रखेगा, 100 को। इट मीन्स उसने 100 को क्रिएट करने के लिए पूरी एम्प्लॉयमेंट लगा रखी होगी, कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहा होगा, जो रिसोर्सेज उसे चाहिए वो सारे रिसोर्सेज वो क्या कर रहा है, उनको अप्लाई कर रहा है, ना कोई वेस्ट कर रहा है, ना ही उसने ऐसा है कि भाई एक मशीन खाली पड़ी हुई है या एक पर्सन के पास काम नहीं है। कौन सी सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपने जो प्लान करा था, लेकिन जो डिमांड है वो उससे क्या आई, ज़्यादा आई, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपना एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट ये किसके बारे में बोलता है, द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इवन व्हेन द अवेलेबल फैक्टर आर फुल्ली यूटिलाइज। ये पॉइंट मैंने अभी इसमें क्लियर कर दिया कि हमने क्या कहा, भाई जो हमारी प्लान डिमांड है, प्लान उससे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि प्लान क्या है, कम है, और जो एस्टिमेशन चल रहा है उससे ज़्यादा का चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें दूसरी बात क्या है कि आपके पास आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको क्या कर रहे हैं, बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ लिखा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हमने सबसे पहले इसका क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा है। सो इसके मीनिंग को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। मीनिंग क्या है इसका, aggregate demand refer to the situation when the aggregate demand excess demand refer to the situation when aggregate demand is excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy. Okay, अब नेक्स्ट हम इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं कि हम अपने डायग्राम पर एक्सेस डिमांड को कहाँ पर शो करेंगे। तो देखिए ज़रा, एक्सेस डिमांड को डायग्राम के जरिए किस तरीके से शो किया जाएगा। एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, अपनी आउटपुट, एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो कर दिया, अपनी आउटपुट, और वाई एक्सिस पर हमने क्या शो कर दिया, अपनी एग्रीगेट डिमांड। 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो हमारी इनकम जाती है उसे हम दूसरे फॉर्म्स में हम उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखिए छोटे छोटे से वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। दिस ई और एफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ई एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एफ। सो एफ इंडिकेट आपको क्या करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, और ई इंडिकेट करता है एक्सेस, इससे ज़्यादा को। तो एग्रीगेट डिमांड तो हमें पता है, डायग्राम हमारा सेम ही जाएगा। एग्रीगेट डिमांड 0 से स्टार्ट ना होकर वाई एक्सिस पॉइंट से स्टार्ट होगा,
और हमारी लाइन उसी तरीके से ड्रॉ की जाएगी। लेकिन दो लाइन ड्रॉ होंगी जिसमें हमें क्या डिफरेंस दिखाना है, एग्रीगेट डिमांड ई, एग्रीगेट डिमांड एफ। ई मीन्स एक्सेस, एफ मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब इसमें देखिए जो डिफरेंस आ रहा है ई और एफ के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, अपना एक्सेस डिमांड। तो ई और एफ के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, आपका एग्रीगेट एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से जैसे नीचे इसमें कोडिंग भी लिखा हुआ है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू ई एफ ए डी ई माइनस ए डी एफ। ए डी एफ रिप्रेजेंट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, ए डी ई रिप्रेजेंट करता है मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। ओ एम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये जो आपका ओ एम रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि इतनी आउटपुट के लिए आप इतने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं। सो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसी को एक बार मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो देखिए, हमने अपना अब तक जो बनाया था, ये हमने अपनी बनाई थी एग्रीगेट सप्लाई, और ये बनाया था हमने एग्रीगेट डिमांड। ओके, कोई दिक्कत नहीं थी, इसको हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट कर दिया था। अभी जब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया डेफिशिएंट डिमांड, तो हमारा जो नई डिमांड कर्व जाएगी वो कहाँ जाएगी, नीचे। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेस डिमांड की, तो डिमांड कर्व कहाँ जाएगी, ऊपर। ओके, आज जब हम ऊपर के गैप को दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड। जब हम बिलो गैप को दिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपके लिए जो इसके बाद हम करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं अपना इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक, लेकिन उससे पहले जो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजेंगे, वो क्वेश्चन है आपके लिए डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन नोट कर रही हूँ आपका, डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसका आंसर आप मुझे लिख कर भेजेंगे। ओके, सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।